नेक्स्ट टाइनी टॉपिक दैट इज कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ये भी टॉपिक आ सकता है फॉर शॉर्ट नोट्स, कई बार आया भी है। आपको जस्ट छोटा मोटा टॉपिक लिखना है एंड कंटेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके नेक्स्ट स्लाइड में। Okay, so we know what is a share certificate. It is a registered document because इसके ऊपर प्रॉपर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, सब कुछ है, कंपनी का नाम है, इसके ऊपर शेयर होल्डर का नाम है। So it is a registered document issued by the company which is the evidence, ये एक प्राइमा फेसी है कि आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। In fact, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो भी डिटेल्स लिखे होंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा कि नहीं। आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होना ओरिजिनल वाला वो इंपॉर्टेंट है। शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील। अब ये कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कॉमन सील यू नो द सिग्नेचर और द स्टैंप ऑफ द कंपनी, और उसी के अंडर हमेशा 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी साइन करती है, तो ऑथराइज्ड पीपल उसमें सिग्नेचर करने चाहिए। ये हमें सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप शेयर्स भी दे सकते हैं। अगेन शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को ही देंगे। शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ SH1, ये प्रिस्क्राइब किया है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 ने। तो एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से उसी फॉर्म के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये है कंटेंट्स ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी का नाम हो सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कभी हुई है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स उसने लिया है, क्या वैल्यू है, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कंपनी का सिन नंबर दैट इज कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्टर्ड एड्रेस, फोलियो नंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर है ना, उसके ऊपर कौन से पेज में आपका ये नाम है, ये वो पेज फोलियो नंबर आपको इस शेयर सर्टिफिकेट में लिखना है। तो फोलियो नंबर लिखेंगे, शेयर सर्टिफिकेट नंबर अलग से, क्योंकि यही शेयर सर्टिफिकेट नंबर उस रजिस्टर में भी जाएगा। नेम ऑफ मेंबर, बंदे का नाम, शेयर होल्डर का, कौन से शेयर्स है, इक्विटी प्रेफरेंस, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 टू लेके 10, अगर 10 शेयर्स है तो 1 से लेके 10 है, या 10 से लेके 19 है, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू हैव टू गिव द डिस्टिंक्टिव नंबर्स। अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है, एंड देन द सेम सिग्नेचर एंड एवरीथिंग। ओके, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यूजुअली हियर इट इज ओनली फॉर द प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट प्लेसमेंट। विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किसको मिलेगा, जिन्होंने उस टाइम पे वो MOA या AOA बनाने में मदद की होगी, दैट इज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिंपल। नेक्स्ट आता है विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, टू हुम, टू अलॉटीज, जिन्होंने है ना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उनको मिला। विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है, जब भी आप शेयर सेल करना चाहते हो, वैसे तो प्राइवेट में अलाउड नहीं है शेयर्स बाहर वालों को सेल करना, लेकिन अगर आपस में ही शेयरिंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद है ना, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ दैट रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ट्रांसफरी, जिसके भी नाम पे आप लोग ट्रांसफर करने वाले हो, उस बंदे को ये शेयर सर्टिफिकेट चला जाएगा। सिंपल। और हम ऑलरेडी जानते हैं पब्लिक के केस में तो हम लोग को विद इन 2 months शेयर सर्टिफिकेट देना ही है। नेक्स्ट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। यस, ये भी हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमसे हमारा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है ना, या डीफेज, म्यूटिलेटेड, टॉर्न और एनीथिंग हैज हैपेंड। इन दैट केस यू कैन रीअप्लाई फॉर अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बट इट हैज बीन प्रूव बाय द होल्डर कि उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट या तो डिस्ट्रॉय हो चुका है या तो उसको कुछ तो हो चुका है ना, सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ये प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार देगी, कंपनी विल पुट अप अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर स्टेटिंग दैट ये सर्टिफिकेट नंबर घूम चुका है। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। बट जब भी कंपनी ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, याद रखना 3 महीने के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और उस सर्टिफिकेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए बोल्ड में, इट्स अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, नॉट द ओरिजिनल वन। वेरी इंपॉर्टेंट। Otherwise the company will have to pay heavy penalty in case if it shows as an intent to defraud। अगर गलती से या फ्रॉडुलेंसी एक्टिविटी में इन्होंने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दिया तो ये बड़ा सा प्रॉब्लम इनके लिए हो सकता है। ओके, सो दीज वर द नॉर्मल टॉपिक, छोटा मोटा कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट। 2 टॉपिक हम लोग ने पढ़ा, एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी पढ़ा एंड नॉर्मल कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। आ सकता है हार्डली फॉर 4 मार्क्स, डिपेंड करता है, कई बार आया भी है, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट द होल कंटेंट्स इफ इट इज आस्क्ड। ओके।